सोशल मीडिया के कारण हमें बहुत बहुत चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हो गया आफ्टर कोरोना। कोरोना टाइम के बाद से एक तरह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से सोशल मीडिया का यूज़ शुरू हुआ और बहुत जानकारियाँ हमें मिली और सबसे ज़्यादा अगर कुछ बढ़ा है तो बुराई तो खैर बढ़ी ही बढ़ी है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान लगाएंगे तो भक्ति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है। हमें घर बैठे संतों की वाणी सुनने को मिला है, जो कि कभी एटलीस्ट मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं सुन पाई थी प्रत्यक्ष कहीं जाके। लेकिन हाँ, को 2020 से लेकर आज तक जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया इस यूट्यूब सोशल मीडिया के थ्रू। क्योंकि यहाँ हमें पता चला कि भक्ति क्या है, हमारे धाम क्या हैं, वृंदावन धाम का क्या महत्व है, हमारे अयोध्या धाम का क्या महत्व है। जिस भी प्रभु के प्रति हमारी अटूट आस्था है, उसके प्रति जानने की इच्छा हम सबके मन में बहुत ज़्यादा हुई है। और सोशल मीडिया की बदौलत ही ऐसा हुआ है कि वो प्रेम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हाँ, जब से हम कनेक्ट हुए, हमने संतों की वाणी सुनी, श्री हित प्रेमानंद महाराज जी की सुनी है और भी बहुत संतों की सुनी है। तो उनके द्वारा भक्ति में तीव्र गति से प्रभु ने अपनी कृपा की और थोड़ा हम उस लाइन पे चले। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, मैं उस वो विषय जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भक्ति से ही रिलेटेड है। हम ये सब जानकारी लेने के बाद उस धाम पर, उस स्थान पर बहुत भाव में डूब के जाना पसंद करते हैं। हम जाके देखना चाहते हैं वो स्थली की जहाँ हमारे प्रभु ने, हमारे कृष्ण ने, हमारी राधा रानी ने लीलाएं की थी, वह स्थली कैसी है। संतों के द्वारा तो उसकी अनुपम हम व्याख्या सुनते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग भी तड़पते हैं उस स्थान पे जाने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए, उन मंदिरों के दर्शन करने के लिए। लेकिन सावधान हो जाइए, यदि आप जा रहे हैं वृंदावन या हमारे तो हिंदुओं के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मैं आज के समय ये कहना चाहूँगी वो ज़्यादातर ही ऐसे हो गए हैं कि वहाँ पर भक्तों के साथ बहुत अनुचित होता है। तो जो हम भाव में डूब के जाते हैं, तो उस भाव वो हमारा कई बार विचलित हो जाता है भक्ति मार्ग से। तो आपके साथ वो चीज़ें ना हो तो आप पहले ही माइंड को प्रिपेयर करके जाएं। तो मैं वृंदावन में प्रभु कृपा से जितनी बार भी गई हूँ, जो मेरा अनुभव हुआ है, मैं उसके आधार पे आपको चीज़ें बता रही हूँ। उसके आधार पर आप अपने आप को पहले से मेंटली प्रिपेयर करके जाएं, तो आपके साथ वो अनुभव इस तरह से नहीं होंगे कि आपका मन खिन्न होगा। सबसे पहले देखिए, जब हम शुरू में जाते हैं तो हम बहुत भाव में होते हैं प्रभु के। ठीक है। और वो स्थान ही ऐसा है कि उस स्थान के नाम से आप जब घर में प्लानिंग करते हैं ना कि कल हम वृंदावन जा रहे हैं, प्रभु की कृपा हो गई हम जा रहे हैं, तो उसी टाइम से हमारे अंदर के भाव बहुत जागृत हो जाते हैं। उस भाव में क्या होता है कि हम अपनी सोचने की, हम जो अपनी प्रैक्टिकल सोच है ना वो साइड कर देते हैं। हम लोगों को क्या करना है, हम किसी भी धाम में जाएं, चाहे हम अयोध्या जाएं, चाहे वैष्णो देवी जाएं, चाहे हम उत्तराखंड की तरफ जाएं, कहीं पर भी हम जाएं, देखिए भाव हमें अपने अपने अंदर रखने हैं। भाव हमारे प्रभु के लिए हैं। ठीक है। तो वो सिर्फ हम जाने और हमारे प्रभु भाव जाने। हमें अपने माइंड को प्रैक्टिकली रखना है, कहीं कोई हमारे भाव के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है जब भी हम किसी धार्मिक स्थल में जाएं। क्योंकि हम जो बाहर के आए हुए भक्त होते हैं ना, वो बहुत भोले स्वभाव से जाते हैं, उन्हें वहाँ की चीज़ों का नहीं पता होता, कई बार वहाँ की भाषा का भी पता नहीं होता। ऐसा है कि जब मैं पहली बार गई थी वृंदावन, तो मैं ब्रज ब्रज भाषा के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो शुरू में क्या होता है, हम शुरू में जाते हैं ना तो गाइड्स कर लेते हैं कि हाँ जी हमें तो कुछ पता नहीं है, तो हमें गाइड जो है वो बहुत अच्छा वो कर देंगे, और यही हम लोग गलती कर लेते हैं। आज के समय में मैं ये मानती हूँ कि इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑनलाइन है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि गाइड्स के थ्रू ही सबसे पहले स्कैम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो वो एक अलग मैटर भी, मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगी। तो वहाँ की भाषा की मैं बात कर रही थी कि जो ब्रज भाषा है वैसे बहुत प्यारी है, लेकिन जब ब्रजवासी आपस में सब कुछ बात करते हैं ना, तो सब
तो एक अलग सा लगता है कि हाँ, उनकी थोड़ा सा मतलब गुस्से वाली टोन सी मुझे फील हुई, हो सकता है ना भी होती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये ब्रजवासी हैं, ये तो कृष्ण के हैं, तो इनकी तो भाषा इतनी प्यारी और मिश्री में घुल जाने वाली होनी चाहिए। लेकिन जब वो कई बार आपस में भी बात करते हैं, उनकी आपस की बात ऐसी हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि लड़ तो नहीं रहे हैं, ये इतने इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। वो मेरा आकलन हो सकता है किसी ब्रजवासी से, मैं क्षमा चाहूंगी अगर उनको ये चीज़ गलत लग रही हो, ये मेरा अनुभव है। मुझे ऐसा लगा कि ब्रजवासी तो बहुत मीठे मीठे होते भी हैं, लेकिन उनकी आपस में जो भाषा हो जाती है कई बार बहुत कटु भी मतलब बोल जाते हैं। आप लोग ऑनलाइन बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे आप देख सकते हैं, है ना। तो भाषा बहुत प्यारी होती है ब्रज भाषा, लेकिन हम थोड़ा अलग कल्चर से हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा वो चीज़ अलग सी लगी। तो एक तो ये कि हम बहुत अलग भाव लेके बहुत ही बिल्कुल अपने मतलब अति भाव में जब जा रहे हैं, तो हमारे साथ कोई ना कोई स्कैम होना निश्चित होता है। जब भी अपनी फैमिली के साथ जाएं तो हमेशा प्रैक्टिकल होके जाएं। पहला पॉइंट, भाव भगवान से रखने हैं, किसी इंसान से नहीं जोड़ने हैं। जो भी संत श्री प्रेमानंद महाराज जी भी ये कहते हैं कि देखिए, कोई संत अगर आपके पीछे पड़कर आपसे दक्षिणा मांग रहा है, आपसे किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, तो वो सच्चा संत नहीं हो सकता। आप अपने भाव से किसी की जो सेवा करना चाहते हैं वो आप अपने भाव से पूरी तरीके से कीजिए, है ना, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, आप देखते हैं कई बार वहाँ के मंदिरों का बहुत बुरा हाल है। स्पेशली कहना नहीं चाहूँगी, क्षमा करें प्रभु, श्री बांके बिहारी मंदिर का, मतलब वो तो अब हाईलाइट है ही, लेकिन उसके जैसे और भी बहुत लगभग ज़्यादातर मंदिरों में यही हाल है कि बस चढ़ावा चाहिए, चढ़ावा चाहिए। जो भक्त आ रहे हैं, जो अंदर वीआईपी दर्शन के लिए पैसे दे रहे हैं, तो उनको बिल्कुल आगे खड़ा किया जाता है। ये मैं कोई अकेले मेरी बात नहीं है, या आप यूट्यूब पे या जो भी जाता है वो देख सकता है कि वीआईपी लोगों के लिए कितना। और क्षमा फिर से मैं चाहूँगी प्रभु से कि बांके बिहारी मंदिर का तो कई केस सामने आ चुके हैं, और अब कितना कुछ वहाँ पर उठापटक हुई है, अभी आप पीछे आप सबने देखा ही होगा। तो अब हमने क्या करना शुरू करा है, हम तो जो भी अब अपने ठाकुर जी के लिए लेके जाते हैं प्रसादी, स्वयं से प्रभु को ऐसे भोग लगाते हैं, हे ठाकुर, हे मेरे लाल, हे मेरे लाला लाली, आप यहाँ से भोग स्वीकार करें। प्रभु आप इस भोग को ग्रहण करें, हमसे तो आज यही बन पाया है, आपके लिए ये भोग प्रसादी लाए हैं, प्रभु आप लीजिए। आप कोई माला लेके जा रहे हैं, जो भी लेके जा रहे हैं, अपने आप से लगाइए, इन पंडित पुजारियों के चक्कर में मत पड़िए। ऐसा नहीं है कि भगवान इनके हाथ में, या आप जब आप वहाँ देख रहे हैं ना इतना सारा प्रसाद उनके भोग, उसमें क्या लग रहा है, वो सब कोई खा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ वितरित हो रहा है, हमें नहीं पता कि कहीं वो दोबारा से उन दुकानों पे आ रहा है क्या, हमें नहीं पता। हमने तो अब ये करना शुरू किया है कि हम जिस भी मंदिर में जाते हैं, अगर ऐसी कोई स्पेस है, कोई भीड़ नहीं है, तो हम आगे किसी को कह सकते हैं कि हाँ भी आप कर दो। नहीं तो मुझे तो इस्कॉन टेम्पल का बहुत अच्छा वो लगा कि कोई भी वहाँ पे इस तरह से नहीं है कि आपके प्रसाद को लेगा, फिर उस पर दक्षिणा रखवाएगा, फिर आपके भोग लगेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है इस्कॉन टेम्पल में। तो और प्रेम मंदिर में भी नहीं है। तो ये दो मंदिर तो मुझे वृंदावन के लगे कि जहाँ पे इस तरह से लूट खसूट वाली चीज़ ऐसी नहीं है कि हाँ कोई ज़बरदस्ती आपसे करवा रहा है, ठीक है। तो वो आप अपनी जो भी चीज़ लेके जा रहे हैं स्वयं से भोग लगाइए। बाहर जब मंदिर से निकल रहे हैं तो वहाँ पर जो भी आपको, वहाँ पे बहुत लोग हैं, ठीक है, भक्तजन भी बहुत हैं, और साइड में नीचे जो वहाँ पर रह रहे हैं वृंदावन में, वो बहुत लोग लाइन लगाए बैठे हुए हैं। आप उनको प्रसाद बांट दीजिए, थोड़ा सा अपने परिवार के लिए बचा लीजिए। सबसे बढ़िया मुझे यही चीज़ समझ में आई कि ज़रूरी नहीं है कि ठाकुर जी के पास आप डिब्बा पहुँचाएंगे तभी वो भोग। प्रभु भाव देखते हैं, आप अश्रु हृदय में हो, भाव हो, प्रेम हो, तो प्रभु वही ग्रहण करते हैं। वो कोई हमारे, अब आप पीछे आपने देखा भी था कि अब बांके बिहारी जी के जो भोग लग रहा था, वहाँ के वृंदावन के भी बहुत पेड़ों में मिलावट पाई गई है ना। तो अब क्या ही कहेंगे इस चीज़ को लेके। तो जो पहली बात, भोग लगाने के पीछे हम बहुत रहते हैं कि नहीं, हमें स्वयं आगे जाके हम भोग लगाएं, हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हमें स्वयं से प्रभु को भोग लगाना है, प्रभु की और हमारी बात है, उसमें किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि देखिए, धाम है प्रभु की लीला के टाइम पर भी, जब प्रभु गोकुल में थे, नंदगांव में आए, है ना, वृंदावन में आते थे, खेलते थे, तो आपने लीलाओं में अक्सर सुना होगा कि वहाँ पे कंस जो है किसी ना किसी राक्षस को भेजता रहता था, है ना। तो
उस समय एक वो लीला थी। आज एक कंस नहीं है, वहाँ बहुत सारे कंस हैं वृंदावन में। जहाँ कृष्ण हैं वहाँ कंस भी हैं। ये हमें अपनी बुद्धि को जागृत रखें। प्रभु ये कभी नहीं कहते कि अपनी भावनाओं में बह जाइए और अपनी बिल्कुल चेतना स्तर को आप शून्य कर दीजिए। आप जागरूक होके रहिए। ये देखिए कोई आपके साथ ठगी तो नहीं कर रहा है, कोई आपको मूर्ख तो नहीं बना रहा है। वहाँ आप देखेंगे बहुत ब्रजवासियों कि मैं एक मतलब ब्रजवासी भैया हैं, ब्रज आधार करके उनका चैनल है, आप उनके चैनल को खुद फॉलो कीजिएगा। वो खुद ब्रजवासी हैं और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जो ब्रज में जो भी इस तरह के क्रिमिनल्स भी है ना, अब बहुत से लोग क्राइम करके इस तरह के धाम में जाके साधु संत बन गए हैं। ठीक है, तो कोई भी आप भगवाधारी को ये मत समझिए कि वो वहाँ के संत हैं। ठीक है, आप अश्रद्धा भी मत कीजिए, लेकिन श्रद्धा में आकर अपना नुकसान भी मत कीजिएगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। दूर से सबको प्रणाम करें, प्रभु के लिए जाइए, प्रभु के प्रति भाव रखिए। किसी को आप दोष दृष्टि से देखें ना, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही कि वो दोष दर्शन करें, लेकिन हाँ अपना बचाव जरूर करें। तो किसी भी भगवाधारी के उसमें कि अगर कोई आपको मदद करनी है तो अपनी इच्छा से आप कीजिए, कोई जबरदस्ती करे तो हाथ जोड़ लीजिए। किसी मंदिर में भी, कुछ मंदिरों के तो इतने बुरे हाल हैं। हम जब पहली बार गोकुल में गए थे तो भाई हमें नहीं पता था कि वहाँ क्या होता है। वहाँ पहले ही आपसे संकल्प रखवा लेंगे कान्हा को झूला झुलाने के लिए। और आपको एक बात और बताऊँ, ये जो गाइड्स होते हैं ना, जब आप गाइड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे साथ हुआ और बहुत लोगों के साथ होता है। अगर आप अपने किसी व्हीकल से जा रहे हैं, अगर आपकी कोई बड़ी गाड़ी है, ठीक है, वो गाइड ही होते हैं जो उन पंडे पुजारियों को आपके बारे में हिंट दे देते हैं कि ये लोग किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आपकी अच्छी अच्छी 7 सीटर कार है या 5 सीटर भी आपने बहुत अच्छी वाली ले रखी है, आपके पहनावे को देखकर मैंने खुद ये चीज़ नोट की है कि वो अपनी लैंग्वेज में उनको कोड बता देते हैं कि आप इतने तक का इनको प्रसाद बोल सकते हैं। उनकी अपनी लैंग्वेज में वो उनको कोड कोड दे देते हैं कि हाँ जी ये वाले जो हैं आपके, जिनको हम दर्शन के लिए लेकर आए, इनसे कम से कम इतनी की पर्ची तो आप कटवा लीजिएगा। हमारे साथ खुद ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ज़्यादातर गाइड ना करें। मुझे तो यही चीज़ समझ में आई है। गूगल से सर्च कर लीजिए जाने से पहले। जहाँ इतने इतने मंदिर है ना कि आप सबका दर्शन तो 2-3 दिन के उसमें नहीं कर सकते हैं। तो पहले ही जहाँ के बारे में, आपको जहाँ जाना है वहाँ के बारे में आप पहले ही बेसिक नॉलेज लेके जाइए। बिल्कुल फ्रेश माइंड से बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल इस तरह से मत जाइए ब्लैंक होके कीजिए हमें पता ही नहीं कि हमें कौन कौन से मंदिरों के दर्शन करने हैं, कौन सी रोड पे वो पड़ते हैं। एक रोड मैप आपके माइंड में होना चाहिए कि हमें बेसिकली कहाँ कहाँ मेन हमें जाना है और क्या क्या उसका रोड मैप आपको तैयार करना है। अपने घर से तैयार करके जाइए और गाइड्स के ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, वैसे हेल्प करनी है कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टूरिज्म भाई उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन भैया या तो उनसे पहले तय कर लो कि हम किसी मंदिर में, या अगर आपको गाइड करना ही है तो पहले तय हो जाए कि हम किसी मंदिर में किसी पंडे पुजारी के कहने से कुछ दान नहीं करेंगे। कोई संकल्प हम किसी के कहने से नहीं करेंगे, जो हमारी अपनी इच्छा होगी हम वो करेंगे। हम पे किसी चीज़ का कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगा। और लास्ट तक इस चीज़ पे आप कायम रख कीजिए, क्योंकि इस तरीके से फंसा दिया जाता है आपको वहाँ बैठा कर ना कि आप ठगा हुआ महसूस करते हैं, आप प्रभु के मंदिर में वहाँ पर ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो ये इस तरह का बहुत है। ठीक है, धाम में जा रहे हैं, लेकिन फिर मैं बार बार कह रही हूँ अपने मस्तिष्क के तालों को खोल के जाइए, बंद करके मत जाइए। ठीक है, तो मैंने आपको उसमें एक ये चीज़ भी बता दी है कि आपको किस तरीके से वहाँ पे प्रभु को प्रसादी देनी है। किसी के भी चक्कर में आपको ज़्यादा नहीं पड़ना है। और एक चीज़ मैं आपको एक बार बता दूँ, अब क्या है ना, वहाँ पर लोगों को मतलब आप वहाँ अगर अपने आप को अननोन बन के दिखाना शो करेंगे, अगर आपको देख के ये लगता है कि वहाँ के लोगों को कि ये बाहर के आए हुए व्यक्ति हैं, तो आपके साथ ठगी होनी ही होनी है। अगर आपने ये अपना माइंड नहीं खोल के रखा तो आपको अननोन नहीं बनना है बिल्कुल भी। ठीक है, कोई बार बार कुछ कहे नहीं, हमारा तो आना जाना है, हमें सब पता है। ठीक है, किसी से पता करना है गूगल मैप पे पता कर लीजिए।
जो आपकी अगर जानकारी लेनी है तो गाइड से ना लेके जो लोकल शॉप्स वाले होते हैं ना उनसे आप पूछ सकते हो कि भैया ये सड़क किधर को जा रही है, हमें बिहारी जी जाना है तो हमें कहाँ कैसे जाना है ना। इस तरीके उनसे कर लीजिए। और एक बार आपको एक बात और बता दूं, आजकल क्या होता है ना, जो रिक्शे वाले हैं उन्होंने बाहर वालों को देख के इतने रेट हाई कर रखे हैं ना कि जो वो बोलते हैं आपको लगता है कि वाकई वो ऐसा होगा पास का रास्ता, लेकिन अंदर 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 ऐसा घुमा के आपको दिखा देंगे, आपको लगेगा अरे ये तो वाकई बहुत दूर था। पर ऐसा कई बार नहीं होता, कुछ कभी कभी हो सकता है लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता। वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर आपको ऐसा घुमा के दिखा देंगे कि आपको लगेगा वाकई इसने जो मतलब 100 रुपये पर पर्सन या इस तरह से, अब तो मुंह मांगे रेट चल रहे हैं उनके, ठीक है। तो उसमें भी आप अच्छी खासी बार्गेनिंग किया करो एक बार के कहने से कि नहीं हाँ बिल्कुल भैया बार्गेनिंग करो वहाँ पर, ठीक है। और स्पेशली क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है ना, एक रास्ते से एक मंदिर से दूसरे मंदिर अगर जाना है, हमें दूर जाना है और अगर मतलब हमें ये करना पड़ता है, उनके मयूरी वगैरह करनी पड़ती है इलेक्ट्रिक वाली, तो उसमें सबसे ज़्यादा हर जो भी भक्त जा रहे हैं उनका खर्चा होता ही होता है, क्योंकि वहाँ पैदल ही जाना होता है, पैदल कोई कितना ही चलेगा, अंदर कोई व्हीकल्स ऐसे जाते नहीं हैं। तो उस चीज़ पे बार्गेनिंग अच्छी खासी किया करो, ये मत सोचा करो कि हाँ जी भाई इनसे क्या करेंगे, ये नहीं भैया वो बहुत अच्छा, टचवुड सभी राधा रानी की महारानी की सब पे कृपा है, तो आप अपना भी थोड़ा वो करो, वहाँ पे बार्गेनिंग करो। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगी कि हमने ना पता है आप लोग कभी भी जिस दिन मतलब एक तो कुछ डेज ऐसे होते हैं कि अगर आपको दर्शन करने जाना है आराम से तसल्ली से, देखो भगवान तो हमेशा ही मतलब प्रभु की तो क्या ही माया कम हो सकती है ना। लेकिन मेरा पर्सनल थॉट ऐसा है कि मैं भीड़ में जाना कभी पसंद नहीं करती। जो स्पेशल डेज आते हैं त्योहार वगैरह, देखो मुझे लगता है बहुत डर, घर गृहस्थी के हम लोग हैं तो हमें अभी घर गृहस्थी भी अपनी संभालनी है, बच्चों को भी देखना है, परिवार भी है, वहाँ जाके कोई दुर्घटना होती फिरे तो मुझे इन चीज़ों से पर्सनली बहुत डर लगता है। तो मैं फ्राइडे सैटरडे संडे इन डेज में और जो जो फेस्टिव डेज होते हैं उन्होंने जाना अवॉइड करती हूँ। स्पेशली आप अगर जाना चाहें तो आप मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे तक आप लोग जा सकते हैं, वहाँ थोड़ी कम भीड़ मिलेगी। अब तो खैर ये तो कहना ही बेकार है कि भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जब वर्किंग है, स्कूल्स जब खुले हुए हैं उन दिनों अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़ी कम भीड़ मिलेगी, इतना ज़्यादा आपको सरवाइव मतलब वहाँ पे स्ट्रगल सॉरी नहीं करना पड़ेगा जितना कि आपको फेस्टिव सीजन में करना पड़ता है। और एक लास्ट टिप मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ मतलब एक चीज़ अगर आपने फॉलो कर ली ना तो बहुत मुश्किल है कि कोई आपको पकड़ पाए कि आप बाहर के हो या अंदर के हो। आजकल हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं हमारे पार्किंग में कार पार्क की, ठीक है, या जिसने जहाँ की, आपने देखा होगा ये टीके लगाने वाले जो घूमते हैं ना बहुत जर्नली, आपने देखा होगा बोलना नहीं चाहिए, रोड साइड में रहते हैं, फिर वो उनकी छोटी छोटी कन्याएं और माताएं छोटे छोटे बच्चे टीके लगाते हैं, कोई राधा नाम का लगवा रहा है, कोई कुछ लग रहा है, हमने भी स्टार्टिंग में लगवाया है ना। तो ये काम हमने भी मतलब अपनी लास्ट विजिट से पहले पहले हमने बहुत करा है, लेकिन ये चीज़ हमें एक ब्रजवासी ने ही बताई है, शायद ये ब्रज आधार वाले भैया ना, उनका चैनल आप ज़रूर देखा करो, वो ब्रज से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। और भी बहुत हैं, ठीक है, जिनके मैं ब्रज वृंदावन के ही फॉलो करती हूँ। तो वो जो हैं वो उन्होंने स्वयं बताया था कि जो वास्तविक ब्रजवासी है ना वो इस तरह के जैसे राधा नाम के इस तरह के टीके नहीं लगाते हैं। और जब आप बाहर से आए हुए होते हो ना, आपके स्टार्टिंग में ही स्टैंप लग जाती है ना, वो टीके लग जाते हैं रेड कलर के और येलो कलर के, है ना, ऊर्ध्वपुंड जो लग जाते हैं, तो और ऊपर से हम लोग सज जाते हैं बहुत से इस तरह से, तो वो साफ साफ हर किसी के लिए सिग्नल होता है कि ये आउटसाइडर है और इसको ठगो। तो ये बहुत इजी है आपको जानना। हम लास्ट टाइम गए थे, हम अपने घर से ठाकुर जी की रज लगा के गए थे, यही हम लगाते हैं। तो हमने तो हाथ जोड़ लिए थे कि प्रभु हमें नहीं लगवाना, हमारे प्रभु की ये श्री रज है तो हम तो इसे ही लगाएंगे। तो वृंदावन ज़रूर जाइए, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई नहीं जाना चाहिए या अपने भाव खराब करने चाहिए, वीडियो बनाने का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है। देखिए वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो नाम, वंशीवट सो वृक्ष नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, है ना। तो भाव अपना पूरा दृढ़ रखिए, लेकिन अपने आप को सजग रखते हुए, अवेयर रखते हुए आप लोगों को वृंदावन जाना चाहिए।
लेकिन अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करते हुए। वहाँ किसी से लड़ना भिड़ना नहीं है, वहाँ दोष दर्शन मत कीजिए, क्योंकि दोष दर्शन की तो वहाँ प्रभु ने ऐसी माया पसार रखी है ना कि आप जब आप जाएंगे किसी और भाव को, कुछ कल्पना में आपके लिए वृंदावन कुछ और होगा, लेकिन जब वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ कुछ आपको विपरीत ही चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो हम नहीं उस चीज़ को ये चाह रहे कि भी हमें दोष दर्शन ना करें, ठीक है। अब वहाँ गंदगी भी बहुत है, देखिए हर कोई कहता है ना। तो उसकी दो बातें हैं, एक तो देखिए सबसे बड़ी बात कि वहाँ व्यवस्था नहीं है, ठीक है। हमारे पूरे देश में ही नहीं है, वृंदावन को क्या कहें, भारत में आप खुद देख लीजिए कितने ही लोग अपनी सड़कों को साफ रख लेते हैं, खुद कितनी जिम्मेदारी समझते हैं अपने घर से बाहर, हमें अपनी सोसाइटी को, अपने देश को हमें कितना स्वच्छ रखना है। तो ये तो एक सिविक सेंस तो हमारे देश में बहुत लोगों को, सभी ज़्यादातर लोगों में किसी में है ही नहीं। कोई कोई जगह है जहाँ अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जहाँ इतना पब्लिक डेली आती है ना, तो वहाँ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन असंभव नहीं होता है, ठीक है। वो हो नहीं पा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, कुछ अनअवेयरनेस ज़्यादा है वहाँ पर। जो लोग हैं, हम जैसे जाते हैं तो हम लोगों के द्वारा भी बहुत, अब हमारे घर में ही कोई 4 दिन मेहमान रुक जाए, है ना, तो उसके बाद आप देखते हैं जब कोई चला जाता है तो कितना घर हमें सही करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना। तो वहाँ तो दिन रात पब्लिक है, दिन रात पब्लिक है, इतने जूते चप्पल, मतलब लोगों को ये नहीं पता कि तुम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो और चप्पल जूते आप मंदिर की सीढ़ियों पे आपको छोड़ के जाना पड़ता है। इसी बारे में और हम आगे बात करेंगे वृंदावन के इन सब चीज़। अब जाएँ तो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करें, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करें, किस तरीके से वृंदावन की परिक्रमा करेंगे। वृंदावन के आगे भी हम एपिसोड बनाते रहेंगे। दोष दर्शन के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, क्षमा प्रार्थना, सब में प्रभु को ही माने, ब्रजवासियों में प्रभु को माने, कण कण में प्रभु को माने, भाव से देखिए। उस जब स्थान को जाएं तो वहाँ की ये मत देखिए कि हाँ यहाँ ये है वो है क्या है। जो कोई कुछ कर रहा है उसे खुद को करने दीजिए, आप नकारात्मक ऊर्जा को लेके नहीं आइएगा। वो धाम है, तो धाम को सिर्फ ये माने कि हाँ हमारा लाला लाली कभी, हमारे लाला लाली ने लीला की है, हमारा हमारे कान्हा टुमक टुमक चलते थे, हमारी राधा रानी यहाँ टुमक टुमक आती थी, है ना। तो कितनी हमारी यशोदा मैया, हमारी गोपियाँ, जो वहाँ लीलाएं हुई हैं, उन उस स्थान को देखिए। बस उस द्वापर युग में पहुँच जाइए, कलयुग के उसमें आप मत रहिए, तो वहाँ आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, ठीक है। तो इसी जानकारी के साथ अभी मैं करती हूँ यहाँ पे आप सबको राधे राधे। इस वीडियो को करती हूँ समाप्त, और कुछ गलत लगा हो तो आप मुझे बताइएगा, और अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भक्ति को बढ़ाए रखिए, विचलित मत होने दीजिए, और सही समय पे सही माइंडसेट के साथ वृंदावन जाइए, बहुत अच्छा धाम है, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। राधे राधे।